चूहा का होश उड़ गया। बाप रे। तभी चूहा चूहे के पास जाता है और साला सिस्टम मिल जाता है। तो चूहा फुल जोश में आ जाता है। तो सभी ने मिलकर चूहे को बड़े दानव के पास भेज दिया, लेकिन बाहर आते ही मुझे अपने घर जाना है। साला फिर से चूहा को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। लव यू। और आगे जाके बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अचानक यहाँ दानव की एंट्री होता है। ओ भाई ये क्या है? दानव का परछाई देखकर चूहा बाप रे। बात। चूहा दानव से बचते बचते नाव में चढ़ जाता है, लेकिन नाव जाके दीवार से टकरा जाता है। तो चूहा फल की टोकरी में जाके छिप जाता है। तो दानव वहीं पर आके बैठ जाता है और उसी फल को खाने लगता है। अब देख तू। दानव ने फल उठाए तो चूहा भी उठ जाता है और फल के साथ साथ चूहा भी अंदर चला जाता है। चूहा दानव के मुंह में चला जाता है तो वहीं लटक के रह जाता है। फिर दानव को हिचकी लग जाता है तो सारा कुआं ही उठा के पानी पीने लगता है। गजब। फिर चूहा पेट के अंदर पहुंच जाता है, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन कुआं की रस्सी से बाहर आ जाता है। फिर दानव बीड़ी बनाने के लिए घास उठाता तो उसमें चूहा आ जाता है। हम संतोष पागल नहीं। साले कुत्ते। लेकिन चूहा तो हाथ में घुस जाता है। किधर है बे? फिर बाहर आके दानव गलती से अपने ही हाथ में फंस जाता है। तो चूहा ने शर्ट फाड़ के बाहर निकला और फिर सुई धागा से सिलने लगा। अच्छा। साला सुई वाले धागे से ही दानव को बांधने लगा और बांध के नीचे गिरा दिया। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो पूरे राज्य में मेला लगा गया बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इधर दानव। जय महाराष्ट्र। ये तीनों बच्चे डायनासोर को निपटाने में लग गया, लेकिन डायनासोर ने सबको पकड़े और सिक्के की तरह उछाल दिया। फिर से अब लंबे गर्दन वाले डायनासोर को निपटाने में लगा। तोड़ दूंगा। लेकिन ये बहुत ही एडवांस किस्म का डायनासोर है, इसने अपना पेट ही गायब कर दिया। पापा खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तीनों ने मिलकर दोबारा प्लान बनाया और इस कुत्ते जैसे डायनासोर पर चढ़ के तीर चलाने लगा, लेकिन इसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा तो खुजली करके सबको नीचे गिरा दिया। अरे खतरनाक लोग हैं। क्योंकि इस युग में बहुत तरह के डायनासोर रहते थे और इस युग के इंसान पत्थर से ही बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते थे। गजब। ये दोनों आपस में बातें कर रहा था। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी साला ये बच्चा आता है और चुपके से इसके पैर में लकड़ी लगा के आग जला देता है। फिर उसके बाद एक फटका देता है। ये कुत्ता अपने सोने के लिए पेड़ पर झूला लगाता है, लेकिन एक पेड़ कम था तो इसे एक आइडिया आता है और ये पेड़ लेने के लिए जंगल में चला जाता है और एक पेड़ को काट कर ले जाने लगता है। मगर उस पेड़ पर एक शेर सो रहा था। शेर कुत्ते का पीछा करता है, लेकिन कुत्ता पेड़ को अपने घर ले आता है और जमीन खोदकर उसमें पानी डालकर पेड़ को लगा देता है। फिर झूले की रस्सी पेड़ पर बांधकर झूले पर सो जाता है। पर तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो कुत्ता जाकर दरवाजा खोलता है तो शेर चुपके से घर के अंदर आ जाता है और अपने पेड़ पर चढ़कर सो जाता है। तभी कुत्ता आकर झूले पर सो जाता है, जिससे पेड़ हिलने लगता है और शेर घबरा जाता है। फिर शेर कुत्ते को झूले में सोया देखता है तो शेर खुद झूले में सोना चाहता है, इसलिए कुत्ते के पास आता है और अपना एक नाखून कुत्ते के पिछवाड़े में छुपा देता है और कुत्ते को ले जाकर छत से नीचे फेंक देता है। बाय बाय टाटा गुड बाय। रोम रोम भाइयों। पैंथर को रेस्टोरेंट में काम मिला है। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। तभी इसका मालिक इसे पिज्जा बनाने का काम देता है। ठीक है समझ गया। पैंथर कलाबाजी करके पिज्जा बनाने लगता है, सिस्टम पार देंगे। अरे कहाँ गया ऑफिस? लेकिन पिज्जा सीलिंग पर चिपक जाता है ये कैसे हो गया? तो पैंथर भाग कर जाता है खचारा। और सीलिंग को ही आरी से काट कर गिरा देता है। चल। तभी इसका मालिक आता है और पिज्जा को ले जाता है। जूस पिला दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप रे। ये किस जानवर की चमड़ी? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आदमी प्यार से मालिक को आटा लेकर आने के लिए बोलता है। ओके। थैंक्स। रुक तेरे को बता दे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वर्कर कागज पर लिखकर केक का ऑर्डर देता है। अच्छा रुको जरा, सबर करो। मालिक पैंथर से केक को वर्कर को देने के लिए कहता है। ठीक है समझ गया। तो पैंथर केक को बाहर लाकर लकड़ी के फट्टे पर रख देता है और वर्कर को बुलाता है। आ गई माल आ गया। अब तू गया बेटा।